इस वीडियो में हम बात करेंगे डेकार्ट की किताब मेडिटेशंस ऑन द फर्स्ट फ़िलासफ़ी की सेकंड मेडिटेशन के बारे में, जो परहैप्स बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें इस मेडिटेशन में एरिस्टोटलियन कंसेप्शन ऑफ द माइंड और कार्टेसियन कंसेप्शन ऑफ द माइंड के बीच में डिस्टिंक्शन नज़र आता है। और हमें ये भी पता चलता है कि डेकार्ट अपने आप को कम्प्लीटली लैंड कर देता है इन द एम्पिरिकल कैंप, क्योंकि वो अपोज करता है एरिस्टोटल के इस कॉन्सेप्ट को कि नॉलेज कम्स ओनली थ्रू द सेंसेस, जिसके बारे में हम अभी आगे चल के बात करते हैं। इस सेकंड मेडिटेशन का नाम है द नेचर ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड हाउ इट इज़ बेटर नोन दैन द बॉडी। डेकार्ट इसमें कंटिन्यू करता है एंड इज़ रिजॉल्व टू कंटिन्यू हिज सर्च फॉर सर्टेनिटी, और वो हर उस चीज़ को डिस्कार्ड कर देता है विच इज़ ओपन टू द स्लाइटेस्ट डाउट। वो आर्किमिडीज़ की फेमस सेइंग को कोट करते हुए कहता है कि ही कुड शिफ्ट द इंटायर अर्थ गिवन वन इमूवेबल पॉइंट, मीन्स ही होप्स टू अचीव ग्रेट थिंग्स अगर सिर्फ वो एक चीज़ के बारे में कम्प्लीटली सर्टन हो। और अब वो कहता है कि परहैप्स The only certain thing remaining is that there is no certainty। फिर डेकार्ट सोचता है कि चलो अगर मैं हर चीज़ को डाउट कर ही रहा हूँ, मैं अपनी बॉडी की एग्जिस्टेंस को डाउट कर लेता हूँ, अपनी सोल की एग्जिस्टेंस को डाउट कर लेता हूँ, लेकिन मैं ये डाउट नहीं कर सकता कि आई एम थिंकिंग। द फैक्ट कि आई एम कॉन्टम्पलेटिंग ऑन दीज मेडिटेशंस, इट प्रूव्स कि आई एम डाउटिंग, विच प्रूव्स दैट आई थिंक। आई कैन नॉट डाउट दैट आई एम थिंकिंग बिकॉज डाउट इट सेल्फ इज़ अ फॉर्म ऑफ थाट। अब यहाँ पे डेकार्ट एक बात करता है जिससे शायद आप और मैं एग्री ना करें। वो ये कहता है कि वन कैन नॉट एग्जिस्ट इफ़ वन डज़ नॉट थिंक। यहाँ पे डेकार्ट थोड़ी गड़बड़ इसलिए करता है क्योंकि हमें पता है कि इन सम केसेस यू आर अनकॉन्शियस एंड डू नॉट हैव द कॉग्निटिव एबिलिटी टू थिंक बट यू एग्जिस्ट। नेवरदलेस मैं तो बस समराइज़ कर रहा हूँ जो डेकार्ट ने खुद अपनी किताब के अंदर कहा है। डेकार्ट ये कहता है कि थॉट अबव ऑल एल्स इज़ इंसेपरेबल फ्रॉम बीइंग, और देयरफॉर आई एम ओनली अ थिंग दैट थिंक्स। अब वो फिर ये सोचता है कि ये आई क्या है, ये थिंग दैट थिंक्स ये क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे एक डिस्टिंक्शन बिटवीन एरिस्टोटलियन कंसेप्शन ऑफ द माइंड एंड कार्टेसियन कंसेप्शन ऑफ द माइंड। एरिस्टोटलियन कंसेप्शन ऑफ द माइंड सेपरेट करता है इंटेलेक्शन को और अंडरस्टैंडिंग को, और उनको एट्रीब्यूट्स करार देता है ऑफ द सोल दैट सर्वाइव्स डेथ। सेंसिंग, इमेजिनिंग, विलिंग, ये सारी अटैच्ड होती हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल टू दिस सेंसरी वर्ल्ड और डिस्टिंक्ट होती हैं। लेकिन कार्टेसियन कंसेप्शन ऑफ द माइंड में एक शार्प डिस्टिंक्शन है बिटवीन माइंड एंड वर्ल्ड, जहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ जैसे सेंसिंग, इमेजिनिंग, दे टेक प्लेस इन ड्रीम्स या फिर इन डिसएम्बॉडीड माइंड्स विच आर कंसिडर्ड मेंटल एक्टिविटीज़ एंड एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड। डेकार्ट की नज़र में थिंग्स इन द वर्ल्ड जो हैं, जैसे ट्रीज़ हो गए, स्टोन्स हो गए, दे आर टोटली सेपरेट फ्राम थिंग्स इन द माइंड। और ये बड़ा एक मेजर कंसर्न है मॉडर्न फ़िलासफ़ी के अंदर टू डिटरमिन हाउ द टू कनेक्ट। वो एक एग्जांपल देता है यहाँ पे वैक्स आर्ग्यूमेंट के नाम से। डेकार्ट कहता है कि हाउ डू यू कम टू नो ऑफ अ पीस ऑफ वैक्स जस्ट टेकन फ्रॉम अ हनी कूम्ब थ्रू द सेंसेस या बाय सम अदर मीन्स। डेकार्ट कहता है कि हमें पता है एक पीस ऑफ वैक्स के बारे में अपनी सेंसेस के थ्रू, उसकी टेस्ट, स्मेल, कलर, शेप, साइज़, हार्डनेस वगैरह, लेकिन अगर आप इसको फायर के नज़दीक ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा और इसकी सारी सेंसिबल क्वालिटीज़ चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये पहले हार्ड था तो अब ये सॉफ्ट है, लेकिन आपको कैसे पता है कि ये सेम पीस ऑफ वैक्स है मेल्ट होने के बाद और मेल्ट होने से पहले? सॉफ्ट वैक्स और हार्ड वैक्स, बिफोर टेकिंग इट नियर द फायर एंड आफ्टर टेकिंग इट नियर द फायर, हाउ डू यू नो कि इट इज़ द सेम पीस ऑफ वैक्स? हमारे ये नॉलेज दैट द सॉलिड पीस ऑफ वैक्स एंड द मेल्टेड पीस ऑफ वैक्स आर द सेम, ये सेंसेस के थ्रू नहीं आ सकता क्योंकि इसकी सारी सेंसिबल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो चुकी हैं आफ्टर इट वॉज मेल्टेड। तो ऑब्वियसली यू कुडंट हैव नोन दिस थ्रू योर सेंसेस, और आप यू ऑल्सो कुड नॉट हैव नोन अबाउट दिस थ्रू बाई मीन्स ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि ये जो वैक्स है इट कैन चेंज इनटू एन इन्फिनिट नंबर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस या वर्जन्स कह लो आप। तो आप इन सब डिफरेंट वेरिएशंस को कम अप नहीं कर सकते इन योर इमेजिनेशन अलोन। इंस्टेड डेकार्ट यहाँ पे कहता है कि वी नो द वैक्स बाई मीन्स ऑफ द इंटेलेक्ट अलोन। यहाँ पे फिर से आप डिस्टिंक्शन देखोगे बिटवीन एरिस्टोटलियन कंसेप्शन ऑफ द माइंड एंड कार्टेसियन कंसेप्शन ऑफ द माइंड। तो डेकार्ट एसेंशियली यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारी सेंसेस जो हैं वो हमें बता सकती हैं अबाउट द सॉलिड पीस ऑफ वैक्स, और हमें बता सकती हैं अबाउट द मेल्टेड पीस ऑफ वैक्स, बट हमें ये नहीं बता सकती कि ये मेल्टेड पीस ऑफ वैक्स और ये सॉलिड पीस ऑफ वैक्स आर वन एंड द सेम। ना ही इमेजिनेशन आपको ये बता सकता है। ओनली द इंटेलेक्ट कैन ऑर्गेनाइज एंड मेक सेंस ऑफ व्हाट वी परसीव, क्योंकि हमारी जो सेंसेस हैं वो परसीव करती हैं एक डिसकनेक्टेड जंबल ऑफ इंफॉर्मेशन, और हमारा जो इंटेलेक्ट होता है वो हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड दैट जंबल ऑफ इंफॉर्मेशन।
यहाँ पे जिस तरह मैंने शुरू में मेंशन किया था कि एरिस्टोटलियन थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है वो कहती है कि ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम द सेंसेस, लेकिन डेकार्ड यहाँ पे कहता है एक्नॉलेज तो वो करता है कि सेंसेस इन्फॉर्म अस अबाउट द वर्ल्ड, लेकिन हमें वो सेंसेस जो हैं बड़ी डिसऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन देती हैं और इंटेलेक्ट के बगैर वी कुड मेक नो सेंस ऑफ व्हाट वी परसीव। और ये कहने से डेकार्ड अपने आप को रैशनलिस्ट कैंप में प्लेस कर देता है एज़ कम्पेयर टू एम्पेरिसिस्ट सच एज एरिस्टोटल या जॉन लॉक, जो आर्ग्यू करते हैं फॉर अ सेंस बेस्ड थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो इस सेकंड मेडिटेशन की कंक्लूजन डेकार्ड ये देता है कि जो माइंड है ना, इट इज़ अ फार बेटर नोअर दैन द बॉडी। आपकी जो सेंसेस हैं और इमेजिनेशन है वो आपको क्लियर परसेप्शंस नहीं देती हैं, बट ये सब आता है इंटेलेक्ट के थ्रू सिर्फ। और डेकार्ट ये कंक्लूड करता है कि ही कैन एटलीस्ट नो दैट ही एग्जिस्ट्स, दैट ही इज़ अ थिंकिंग थिंग, और तीसरा कि हिज माइंड इज़ अ बेटर नोअर देन हिज बॉडी, जैसे कि इस सेकेंड मेडिटेशन का टाइटल था द नेचर ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड हाउ इट इज़ बेटर नोन दैन द बॉडी।